अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर सुहेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर थर्मोडायनामिक्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, आज के लेक्चर के अंदर जो कंटेंट, जो ऑब्जेक्टिव्स को हम स्टडी करने वाले हैं उनके अंदर सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, देन हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे, देन हम टर्म्स यूज्ड इन केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो जो टर्म्स यूज होती हैं हम उनको स्टडी करेंगे, इंटरनल एनर्जी को स्टडी करेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लॉज, फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी को हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। इंट्रोडक्शन। द वर्ड थर्मोडायनामिक्स मीन्स स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं या हम किस चीज की स्टडी को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं? तो बेसिकली जो फ्लो ऑफ हीट है, हीट का जो फ्लो है, हम उसकी स्टडी को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। द वर्ड थर्मोडायनामिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट। डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद एनर्जी चेंजेस अकॉम्पनिंग अ केमिकल रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो कि डील करती है विद एनर्जी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारी एनर्जी चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। और ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। टर्म्स यूज्ड इन अ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिस्टम, देन सेकंड है सराउंडिंग एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास ओपन सिस्टम है, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इन तीन सिस्टम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। जो हमारे पास क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी इन हो सकती है और एनर्जी आउट हो सकती है, और ये हमारे पास क्या है? उसकी सिस्टम बाउंड्री है। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी इन भी हो सकती है और एनर्जी आउट भी हो सकती है। जबकि हमारे पास जो ओपन सिस्टम है उसके अंदर मैस इन भी हो सकता है, मैस आउट भी हो सकता है, एनर्जी इन भी हो सकती है, एनर्जी आउट भी हो सकती है। जबकि हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसके अंदर ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और ना ही हमारे पास मैस ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हमारे पास तीन तरह के सिस्टम है। क्लोज सिस्टम के अंदर आपने याद रखना है उसके अंदर एनर्जी इन भी हो सकती है, एनर्जी आउट भी हो सकती है, मैस इन आउट नहीं हो सकता। जबकि ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी भी सिस्टम के अंदर इन और आउट हो सकती है और मैस भी सिस्टम के अंदर इन और आउट हो सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना ही हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है, इन और आउट होती है, और ना ही हमारे पास मैस इन और आउट होता है, ट्रांसफर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है सिस्टम की? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, विस्कोसिटी है, जो कि मटेरियल जो कि हमारे पास यूज होता है उसकी अमाउंट के बारे में होता है। और जबकि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर हमारे पास क्वालिटी जो होती है इसके अंदर मैस, वॉल्यूम, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हमारे पास कुछ थर्मोडायनामिक के कुछ प्रोसेस है which are isothermal process, adiabatic process, isobaric process, isochoric process, reversible and irreversible process. इन प्रोसेस को वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। Isothermal process. An isothermal process is a type of thermodynamics process in which the temperature of the system remains constant. Isothermal process के अंदर हमारे पास जो सिस्टम का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, del T is equal to 0. Isobaric process. आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे प्लेस की हमारे जो सिस्टम है उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, डेल पी इज इक्वल टू 0. देयर इज आल्सो अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस इज सो कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम. इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. इसको हम आइसो वॉल्यूमेटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं. डेल वी इज इक्वल टू 0. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसफर हीट इज 0. एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होती, Q इज इक्वल टू 0 होता है.
An adiabatic process is a thermodynamic process which involves the transfer of energy without transfer of heat or a mass. एनर्जी, हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है विदाउट ट्रांसफरिंग हीट और अ mass. Then हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है. A reversible process is defined as a process in which the system and the surrounding can be returned to the original condition from the final state without producing any change. हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास कोई चेंज आया है और वही चेंज एक कंडीशंस को चेंज करते बगैर दोबारा से अपने वापस अपनी स्टेट के ऊपर आ जाता है, तो हमारे पास ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सिस्टम के अंदर, जो कि उसके एनवायरनमेंट को दोबारा से अपनी एग्जैक्टली स्टेट के ऊपर वापस नहीं ला सकता. उसके अंदर एक इरिवर्सिबिलिटी होती है, जो कि मतलब कि हमारे पास अगर जब एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट पे चले गए हैं तो वो दूसरी उस फाइनल स्टेट से दोबारा से अपनी ओरिजिनल वाली स्टेट पे वापस नहीं आ सकता. The irreversibility of any natural process results from the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics से हम इसकी irreversibility चेक कर सकते हैं. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इस पहली जो हमारे पास फिगर है ये हमारे पास क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, इसके अंदर हम क्या सकते हैं, ये हमारे पास आइसक्रीम है, इसको हम लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हैं, इसको दोबारा से हम सॉलिड के अंदर चेंज कर सकते हैं. और यहाँ पर हमारे पास ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल प्रोसेस ये हमारे पास CO3 है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. इसको अगर हम चेंज करें तो हमारे पास CaO + CO2, ये हमारे पास जितनी भी केमिकल इक्वेशंस लिखी गई हैं ये तमाम के तमाम क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास ये 2NaS है प्लस 2H2O है, ये हमारे पास क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ये चारों के चारों हमारे पास जो इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन जो यहाँ पे शो की गई है, ये चारों के चारों इरिवर्सिबल रिएक्शंस है. इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एवरी सब्सटेंस पोजेस अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन इट्स केमिकल नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द वॉल्यूम. कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस होता है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस करता है, जो कि उसकी केमिकल नेचर, उसके टेम्परेचर, उसके प्रेशर, उसके वॉल्यूम को डिपेंड करती है. दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी. ई इंटरनल एनर्जी हमारे पास किसके होती है? ET + ER + EV, जहाँ हम इसको del E = E2 - E1 से भी डिनोट कर सकते हैं. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. फर्स्ट स्टेटेड बाय द मेयर एंड हेल्ड्सहॉर्न इन 1840. 1840 के अंदर फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया गया था. एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ऑल्सो इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यह कहता है कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. आल्तो हम इसको एक जगह से हम दूसरी जगह उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं. द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज अ कांस्टेंट. ये एक उसकी सेकंड स्टेटमेंट भी है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q = U1 - U2 + W. Energy can neither be created and nor destroyed. E2 = E1 + Q + W. फर्स्ट इक्वेशन है. इस इक्वेशन से हम E1 को इधर अगर मूव करवाएं तो हमारे पास E2 - E1 = Q + W. डेल्टा E = Q + E. इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो हमारे पास Q - W आ जाएगा. तो हमारे पास पॉजिटिव Q यूज करते हैं जब हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम होती है, जब सिस्टम ने हीट अब्सॉर्ब की होगी. और नेगेटिव Q करते हैं जब हीट इलेबोरेट बाय द सिस्टम. प्लस W कब यूज करते हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम. और -W कब यूज करेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम. इंथॉल्पी एंड इंथॉल्पी चेंज, ये दो चीजें, इंथॉल्पी और इंथॉल्पी चेंजेस क्या होते हैं? इंथॉल्पी इज द अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन द सिस्टम अंडर पार्टिकुलर कंडीशन एंड इज टर्न्ड एज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम. इंथॉल्पी हमारे पास एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट है जो कि सिस्टम के अंदर स्टोर हो या अंडर पार्टिकुलर कंडीशन, कुछ पार्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमने उस हीट अमाउंट ऑफ हीट को स्टोर किया एंड इज टर्म एज अ हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, जिसको हम हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम भी कहते हैं. H = E + PV. और हीट इंथॉल्पी क्या होता है? डेल्टा H, H2 - H1. तो डेल्टा H = डेल्टा E + P डेल्टा V. स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दो प्रोसेस होते हैं. एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज दैट कैन प्रोसीड विदाउट एनी आउटसाइड इंटरवेंशन. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई हमारे पास आउटसाइड कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती, वो खुद ब खुद हो रहा होता है. जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर
एक रिवर्स रिएक्शन होता है कि प्रोसेस डेट आर सपोर्टेनियस इन वन डायरेक्शन और नॉन सपोर्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन। एक डायरेक्शन के अंदर वो सपोर्टेनियस होगा, लेकिन दूसरी डायरेक्शन के अंदर वो क्या होगा, नॉन सपोर्टेनियस होगा इन रिवर्स डायरेक्शन। जैसा कि ये हमारे पास एक सपोर्टेनियस प्रोसेस है और दोबारा से ये एक नॉन सपोर्टेनियस प्रोसेस है। पहले ये हमारे पास एक कील पड़ा हुआ है, तो इसको जब जंग लगने का प्रोसेस है वो एक सपोर्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। और जब इसको वापस ही हम इसकी ओरिजिनल कंडीशन के अंदर वापस नहीं लेके आ सकते, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक नॉन सपोर्टेनियस प्रोसेस होगा। ये हमारे पास सपोर्टेनियस और नॉन सपोर्टेनियस रिएक्शंस के अंदर कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन का डिफरेंस है, उसकी चेंज इन इंथैल्पी का डिफरेंस है और गिब्स फ्री एनर्जी का डिफरेंस है। ये आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड कर लेना है, आप इसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इंट्रोपी कैन बी थॉट ऑफ एज मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो रैंडमनेस होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोपी। इंट्रोपी कैन बी थॉट ऑफ एज अ मेजर ऑफ द रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। गैस के अंदर इंट्रोपी बहुत कम होती है, लिक्विड के अंदर गैस से ज्यादा होती है और सॉलिड के अंदर लिक्विड से ज्यादा होती है। इट्स मीन सॉलिड के अंदर इंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। लाइक टोटल एनर्जी E एंड द इंथैल्पी H, इंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। देयरफॉर डेल्टा S इज इक्वल टू S फाइनल माइनस S इनिशियल। हमारे पास इंट्रोपी का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल ओवर T। सो दैट्स ऑल, दिस इज अवर लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मिलते हैं लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।